हिंदी साहित्य के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रेमचंद जी द्वारा रचित गबन उपन्यास की। इससे पूर्व कि हम गबन के बारे में बात करें, संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं प्रेमचंद जी के संदर्भ में। हिंदी कथा साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का विशिष्ट स्थान है। उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उनके संबंध में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने एक स्थान पर लिखा है, प्रेमचंद जी हिंदी के प्रथम मौलिक सर्वोत्कृष्ट लेखक थे। उन्होंने हिंदी पाठकों की अभिरुचि को चंद्रकांता के गर्त से निकालकर सुदृढ़ साहित्यिक नींव पर स्थिर किया। बंकिम बाबू तथा अंग्रेजी उपन्यासों की मांग को तो उन्होंने बिल्कुल ही रोक दिया। हिंदी साहित्य के उस विशेष क्षेत्र में कादंबरी या हितोपदेश के अनुवादों का लोकप्रिय होना तो संभव न था। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद जी ने समाज के असाधारण वर्गों की ओर दृष्टि हटाकर मध्यम तथा निम्न वर्ग की श्रेणी के लोगों की नित्य प्रति समस्याओं को हिंदी पाठकों से अवगत करवाया। किसान, मजदूर, क्लर्क, दुकानदार, जमींदार, साहूकार, सरकारी अफसर और पूंजीपतियों से संघर्ष का जैसा जीवंत रूप प्रेमचंद ने चित्रित किया है, वैसा उनसे पहले हिंदी साहित्य में कभी नहीं हुआ था। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य को काल्पनिक क्षेत्र में लाए। उन्होंने अपने साहित्य में नए ढंग की मनोरंजन सामग्री तो दी ही, साथ ही नगर सभ्यता में रहने वाले लोगों को इस कृषि प्रधान देश के किसानों, मजदूरों की समस्याओं, इच्छाओं और आकांक्षाओं से भी परिचित कराया। सदियों से चली आ रही साम्राज्यवादी, सामंतशाही और पूंजीवादी अवस्थाओं ने इसी देश के सुख समृद्ध जीवन को जिस प्रकार अव्यवस्थित और विघटित कर दिया था, उसका संपूर्ण चित्र प्रेमचंद के उपन्यासों में देखने को मिलता है। उन अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए अपनी खोई हुई स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मूल्यों की पुनर्प्राप्ति और संरक्षण के लिए एक अवधि में हमने जो प्रयास किए, कष्ट सहे, संघर्ष किए, आंदोलन किए और उत्पीड़क दमन सहे, उन सब का इतिहास भी हमें प्रेमचंद के कथा साहित्य में प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति स्वयं अभाव, शोषण, गरीबी में जीवन बिताकर भी व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा कर सकता है, राष्ट्र और समाज की स्थितियों को बदलने की प्रेरणा दे सकता है, उसका व्यक्तित्व और कृतित्व उसकी महानता का परिचायक है। अब हम बात करते हैं प्रेमचंद जी द्वारा रचित गबन उपन्यास की संक्षिप्त परिचय की। गबन उपन्यास का प्रकाशन सन 1931 ईस्वी में किया गया था। इस उपन्यास में मध्यम वर्ग की नारी के आभूषण प्रेम की समस्या का चित्रण है। रमानाथ और जालपा कहानी के सूत्रधार है। इस उपन्यास में मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं, पारस्परिक स्पर्धा, विडंबनाओं, नए शिक्षित समाज में व्याप्त अंतर विरोधी और युगीन समस्याओं के कटु यथार्थ की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। मध्यम वर्ग के थोथे अभिमान, उनकी प्रदर्शन प्रियता, झूठा आत्मसम्मान, आडंबर विश्वास, अंधविश्वास और वास्तविकता से मुंह मोड़ने की प्रवृत्ति का उपन्यास में यथार्थ के धरातल पर अंकन किया गया है। भारतीय स्त्रियों की आभूषण प्रियता कितना बड़ा कांड करा सकती है, उपन्यास का मूल स्वर यही है। आभूषण प्रिय जालपा का पति रमानाथ अपनी पत्नी को आभूषण धारण करने की इच्छा पूर्ति के लिए सरकारी धन का गबन करता है और भागकर कलकत्ता चला जाता है, जहां किसी अन्य कारण से वह गिरफ्तार हो जाता है। उसकी मुक्ति का अभियान जालपा ही चलाती है और उसे मुक्त भी करवाती है।
इसमें मध्यम वर्ग की अभिलाषा, आभूषण रखने और पहनने तथा पहनकर दिखाने की अभिलाषा का चित्रण है। मध्यम वर्ग अपने जीवन के छोटे मोटे व्यवहारों में भी उच्च वर्ग की होड़ करने का प्रयास करता है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ने मध्यम वर्ग की आभूषण प्रियता को कटु यथार्थ के साथ व्यक्त किया है। उपन्यास में लेखक ने प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाया है। इसी संदर्भ में ईश्वर और नैतिकता की भी लेखक ने व्याख्या की है। प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से सामाजिक समस्याओं के कटु यथार्थ को रेखांकित किया है, जिनके कारण भारतीय समाज आज भी आर्थिक संकट में उलझकर गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। उनका साहित्य सृजन का दृष्टिकोण ही आदर्शोन्मुख यथार्थवाद रहा है। इस दृष्टि से गबन उपन्यास अपनी यथार्थ पृष्ठभूमि पर सामाजिक आदर्शों की स्थापना को लेकर चला है। इस उपन्यास में भारतीय जनजीवन को यथार्थ की लेखनी से अंकित करने का प्रयास किया गया है। डॉक्टर शिव कुमार के शब्दों में, उनके उपन्यास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के सटीक भाष्य हैं, तत्कालीन उत्तर भारत के स्वाक चित्र हैं। इनके पात्र मांसल, सजीव, व्यक्तित्व संपन्न और साधारण मानव हैं। उनमें उदात्त, अनुदात्त, क्षुद्र, सुंदर, अच्छे और बुरे सभी पहलुओं से विविधता पूर्ण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। वे पर्दे में कैद, पद पद पर लांछित और असहाय नारी के जबरदस्त वकील थे। गरीबों और बेबसों के महत्व के प्रचारक थे। यदि हमें उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, सुख दुख और सूझबूझ को जानना है तो प्रेमचंद के से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। आज की कक्षा में इतना ही लेंगे। धन्यवाद।